आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 16, पाठ 10, विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाले शब्द, वो विशेषण कहलाते हैं। और वे जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। मोटा आदमी जा रहा है, आदमी का मोटा होना उसकी विशेषता है। सचिन ने लाल कोट पहना है, कोट का लाल होना उसकी विशेषता है। यानी ये कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण, विशेष्य किसे कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे मोटा आदमी जा रहा है, तो मोटा विशेषण है और आदमी विशेष्य है। सचिन ने लाल कोट पहना है, लाल विशेषण है और कोट विशेष्य है। विशेषण के 5 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वमानिक तथा व्यक्तिवाचक विशेषण। पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग आदि का पता चलता है, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह पुरुष शक्तिशाली है, तुम झूठे हो, ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। इनके गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं: आकार में गोल, मोटा, लंबा, पतला, चिकना, ऊंचा आदि आकार है। रंग में नीला, पीला, सफेद, हरा, लाल आदि ये रंग हैं। गुण में भला, परिश्रमी, अच्छा, चतुर, वीर ये गुण है। दोष में बेईमान, कामचोर, मूर्ख, निर्दयी, झूठा ये दोष है। काल में नया, पुराना, दैनिक, आधुनिक, प्राचीन आदि काल है। स्वाद में मीठा, कड़वा, खट्टा, फीका ये सभी स्वाद हैं। अवस्था में बूढ़ा, जवान, किशोर, वृद्ध, गरीब, अमीर ये अवस्था है। स्थान शहर, अमेरिका, जापान, गांव स्थान है। स्पर्श में कोमल, मुलायम, कठोर, चिकना ये सभी स्पर्श है। अब है परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी वस्तु के मापतोल का पता चलता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 4 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, 10 किलो अनाज आदि इसके उदाहरण हैं। अब इसके 2 भेद होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में इसमें मापतोल की मात्रा निश्चित होती है, वह हमें पता चलता है, वह निश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे कि 7 लीटर, 10,200 ग्राम आदि। अब अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक विशेषण में अनिश्चितता पता चलती है, यानी यहाँ पर मात्रा अनिश्चित होती है। थोड़ा दूध, थोड़ा कपड़ा, कुछ सामान आदि इसके उदाहरण हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 पेंसिल, 10 आम, 5 बच्चे आदि इसके उदाहरण हैं। इसके भी 2 भेद हैं: निश्चित संख्या तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 पेन, 2 कुर्सी, 4 बच्चे आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें संख्याओं की अनिश्चितता होती है। थोड़े पेन, थोड़े बच्चे, कुछ लोग आदि इसके उदाहरण हैं। चौथा है सार्वमानिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले विशेषण के रूप में आकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वमानिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह, वे, उस आदि उसके उदाहरण हैं। वह लड़का दौड़ में प्रथम आया है, उस बच्चे को खाना दो आदि इसके उदाहरण हैं। अब है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं वे व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, भारतीय आदि इसके उदाहरण हैं। मुझे बनारसी पान बहुत पसंद है, कश्मीरी केसर बहुत महंगा आता है, तो ये इसके उदाहरण हैं। अब सर्वनाम और सार्वमानिक विशेषणों में अंतर।
पहला, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का कार्य करते हैं वे सार्वनामिक कहलाते हैं। वह खेल रहा है, यह सर्वनाम है। वह लड़का खेल रहा है, यह सार्वनामिक विशेषण है। अब परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है? परिमाणवाचक में मात्रा का तोल होता है और इसमें संख्यावाचक में संख्या का पता चलता है। परिमाणवाचक में कुछ चावल देना, संख्यावाचक में कुछ पेंसिलें देना। जिन्हें गिन सकते हैं वे संख्यावाचक हैं, चावल को हम गिन नहीं सकते। मैंने 2 लीटर दूध खरीदा, यानी यहाँ पर मात्रा पता चल गई। मैंने 2 लड़कों से बात की, इसका उदाहरण है। अब विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, मूल अवस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमा अवस्था। मूल अवस्था, यह विशेषण की मूल अवस्था होती है। इसमें विशेषण मूल अवस्था में होता है, जैसे वह लड़की सुंदर है। दूसरा है उत्तरा अवस्था, इसमें 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना की स्थिति होती है, यानी तुलना की कंपैरिजन किया जाता है। वह लड़की विजय से सुंदर है, तो यानी विजय से सुंदरता की क्या किया, यहाँ पर तुलना की गई। अब उत्तमावस्था, इस विशेषण में 2 से अधिक व्यक्तियों यानी किसी भी स्थितियों में सर्वश्रेष्ठ घोषणा की जाती है, जैसे वह सबसे अच्छी है, सबसे, अब सारी तुलना उससे की गई, सबसे अच्छा हो गया। यहाँ पर विशेषण की अवस्थाएं बनाने के नियम दिए गए हैं। तत्सम शब्द, संस्कृत से आए विशेषण शब्दों की उत्तरा और उत्तमावस्था बनाने के लिए उनमें क्रमशः तर और तम जोड़ दिया जाता है। मूल अवस्था सुंदर तो सुंदरतर और सुंदरतम उत्तमावस्था। श्रेष्ठ मूल अवस्था है, श्रेष्ठतर उत्तरा और श्रेष्ठतम उत्तमावस्था कहलाती है। न्यून न्यूनतर न्यूनतम, निकट निकटतर निकटतम, कोमल कोमलतर कोमलतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, अधिक अधिकतर अधिकतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम है। दूसरा है हिंदी शब्द। हिंदी के विशेषण शब्दों से पहले से या सबसे लगाकर उसकी उत्तरा और उत्तमावस्था लगाई जाती है। जैसे मूल अवस्था है बड़ा, तो से बड़ा और सबसे बड़ा, मोटा से मोटा सबसे मोटा, सुंदर से सुंदर और सबसे सुंदर। अब है प्रविशेषण। प्रविशेषण यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। उसने गहरी काली पैंट पहनी है, अब पैंट का काली होना उसकी विशेषता है और उसमें भी गहरी काली, तो प्रविशेषण है। रजत पढ़ाने में बहुत अच्छा है, अच्छा और फिर उसमें भी बहुत, तो ये प्रविशेषण है। अब विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा तथा अव्यय द्वारा की जाती है। संज्ञा द्वारा विशेषण बनाने के लिए निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ईय प्रत्यय से राष्ट्र का राष्ट्रीय, भारत भारतीय। इक प्रत्यय से धर्म धार्मिक, व्यापार व्यापारिक। वाला से बंदर वाला, फल वाला। सर्वनामों से विशेषण बनाना। यह का ऐसा, तुम का तुम्हारा, वह का वैसा, जो का जैसा, मैं का मेरा। अब क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया से विशेषण कैसे होंगे? वंद से वंदनीय, पालना पालने वाला, टिकना टिकाऊ, बेचना बिकाऊ, खाना खाऊ, पठ पठनीय। अवयवों से विशेषण बनाना। आगे अगला, पीछे पिछला, नीचे निचला, भीतर भीतरी। ये इसके उदाहरण है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सर्वमानिक। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: उत्तरा, मूल अवस्था, उत्तरा तथा उत्तमावस्था। कुछ शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्ययों द्वारा की जाती है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।